नमस्कार दोस्तों, अधिक मास की ये चमत्कारी कथा जरूर सुनिए। अधिक मास की दूसरी पावन कथा, माता पिता की सेवा का फल। जय श्री विष्णु भगवान। सुनने वाले सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अधिक मास की एक ऐसी भावुक और प्रेरणादायक कथा जिसे सुनकर हर किसी का हृदय पिघल जाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा से बढ़कर इस संसार में कोई पुण्य नहीं होता। तो कथा को पूरा सुनिएगा, अंत में बहुत सुंदर सीख मिलेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगरी में धर्मदास नाम के एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। धर्मदास जी बहुत ही धार्मिक, दयालु और ईमानदार व्यक्ति थे। उनके 5 बेटे और 1 बेटी थी। समय बीतता गया, सभी बेटे बड़े हुए, उनकी शादियां हुई और घर में पोते पोतियों की खुशियां गूंजने लगी। धर्मदास जी ने अपनी मेहनत से कमाई हुई सारी संपत्ति और दुकानें अपने बेटों में बांट दी। सबको अलग अलग घर और व्यापार दे दिए ताकि सभी सुख से रहें। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बेटों के व्यवहार बदलने लगे। अब किसी को माता पिता की चिंता नहीं थी। एक दिन अधिक मास आने वाला था। धर्मदास जी के मन में हरिद्वार जाकर गंगा स्नान और तीर्थ करने की इच्छा जागी। वे सबसे बड़े बेटे के पास गए और बोले, बेटा, अधिक मास शुरू होने वाला है। मेरा मन हरिद्वार जाकर भगवान का नाम लेने का है। क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? बड़ा बेटा बहाना बनाकर बोला, पिताजी, इस समय व्यापार बहुत ज़्यादा है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। धर्मदास जी चुपचाप वहाँ से लौट आए। फिर वे दूसरे बेटे के पास गए। उसने कहा, पिताजी, इतनी गर्मी में मैं कैसे जा सकता हूँ? अभी बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है। तीसरे बेटे ने कहा, अभी बहुत ज़रूरी काम है। चौथे बेटे ने भी कोई न कोई बहाना बना दिया। वृद्ध माता पिता का दिल टूट चुका था। उन्हें लगा कि शायद अब उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। आखिर में वे सबसे छोटे बेटे के घर पहुंचे। छोटा बेटा और उसकी पत्नी दोनों बहुत संस्कारी और सेवा भाव वाले थे। जैसे ही उन्होंने माता पिता को दरवाजे पर देखा, दोनों तुरंत दौड़कर उनके चरणों में झुक गए। अरे पिताजी, माताजी, आप हमारे घर आए, हमारा जीवन धन्य हो गया। छोटी बहू तुरंत ठंडा पानी लाई, उनके पैर दबाने लगी और प्रेम से बोली, आज आप यहीं आराम करेंगे। धर्मदास जी ने संकोच से कहा, बेटा, अधिक मास आने वाला है। मेरा मन हरिद्वार जाकर तीर्थ करने का है, लेकिन किसी के पास समय नहीं। इतना सुनते ही छोटा बेटा बोला, पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं आपको अवश्य हरिद्वार लेकर जाऊंगा। यह सुनकर वृद्ध माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले ही दिन छोटा बेटा और बहू बड़े प्रेम से माता पिता को हरिद्वार लेकर गए। वहां गंगा स्नान कराया, मंदिरों के दर्शन करवाए और पूरे अधिक मास में उनकी खूब सेवा की। धर्मदास जी और उनकी पत्नी का मन आनंद से भर गया। वे भगवान को धन्यवाद देने लगे। कुछ समय बाद जब वे वापस घर लौटे तो भगवान विष्णु की कृपा से छोटे बेटे का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। उसके घर में सुख, शांति और धन की वर्षा होने लगी। यह देखकर बाकी चारों भाइयों को आश्चर्य हुआ। वे रोज छोटे भाई के घर आने लगे और सोचने लगे कि आखिर इसके जीवन में इतनी बरकत कैसे आ गई। एक दिन धर्मदास जी ने सबको बुलाकर कहा, जिस बेटे और बहू ने प्रेम से हमारी सेवा की, भगवान ने उसी पर कृपा बरसाई। माता पिता की सेवा करने वाला कभी दुखी नहीं रहता। यह सुनकर बाकी बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ।
वे रोते हुए माता पिता के चरणों में गिर पड़े और बोले, पिताजी, माताजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपका दिल दुखाया। धर्मदास जी ने उन्हें गले लगाकर कहा, बेटा, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जो अपनी भूल सुधार ले वही सच्चा इंसान कहलाता है। उस दिन के बाद सभी बेटे अपने माता पिता की सेवा करने लगे और पूरे परिवार में फिर से प्रेम और खुशियां लौट आई। जो संतान अपने माता पिता का सम्मान और सेवा करती है, उस पर भगवान स्वयं कृपा बरसाते हैं। धन दौलत से बड़ा पुण्य माता पिता का आशीर्वाद होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और ऐसी ही सुंदर धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल कथा कहानी 13 से जुड़ जाएं। घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।